देश के 12 राज्य जिसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, वहां पर चल रहा है एसआईआर का काम बिहार के बाद, यानी कि दूसरा चरण है। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और हो सकता है कि जिन 12 राज्यों में हो रहा है वहां पर आपके क्षेत्र में भी ये काम हो रहा हो और आपने अभी तक अपना फॉर्म जो है जमा नहीं किया है, तो इसकी तारीख को लेकर जो है एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर, इसके बारे में आपने काफी सुना होगा क्योंकि बिहार में इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी, और अब जब ये 12 राज्य जिसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं वहां पर हो रहा है, तब भी इसको लेकर बड़ी चर्चा है। कुछ राजनीतिक पार्टियों का यह कहना है कि जो समय सीमा दी गई वो कम है, इसको बढ़ाया जाए। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में जो राज्य चुनाव आयोग है उसकी तरफ से भी यह मांग की गई कि अभी हमें 2 सप्ताह का समय जो है वो और दिया जाना चाहिए। दरअसल 11 तारीख जो है वो अंतिम तिथि थी फॉर्म जमा करने की, उसके बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो सामने आ जाती। इस एसआईआर का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि मान लीजिए कोई 18 साल प्लस हो गया है तो उसको वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाए, किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम हटा दिया जाए, यहां तक कि अगर कुछ गड़बड़ियां हैं नाम में, एड्रेस में, तो उनको भी ठीक कर दिया जाए। यह आखिरी बार जो है 2003 में हुई थी, उसके बाद से काम लगातार जो है पेंडिंग पड़ा हुआ था। बिहार से इसकी शुरुआत होती है और अब ये 12 राज्यों में जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में जो है ये काम पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अभी तक कई मतदाता ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। केरल में तो क्योंकि वहां पर लोकल चुनाव भी थे, इस वजह से जो है इसकी तारीख पहले ही 18 दिसंबर तक कर दी गई थी। अब क्योंकि इसको पहले भी एक बार विस्तार दिया जा चुका है, 11 दिसंबर से बढ़ाकर इसकी तारीख 18 दिसंबर ऑलरेडी की जा चुकी थी जो ड्राफ्ट लिस्ट आनी थी, और 4 दिसंबर जो आखिरी तारीख थी फॉर्म जमा करने की उसको 11 तारीख तक कर दिया गया था, यानी पहले भी 7 दिन का इसको विस्तार दिया गया था। इसको अब और बढ़ाया जा सकता है। जिस तरह से अभी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर यह काम 100% पूरा नहीं हो पाया है, कई जगह पर ऐसी हैं जहां पर जो मृत लोग हैं उनके बारे में जो सटीक जानकारी है वो नहीं मिल पा रही है। साथ ही जो बीएलए हैं उनको भी एक लिस्ट जो है दी जानी है और वहां से एक बार चीजें वेरीफाई होकर जो है अंतिम सूची जो है वो जारी की जाएगी। इसीलिए ये काम थोड़ा सा भी अटकता हुआ नजर आ रहा है और 1 सप्ताह जो है इसकी तारीख बढ़ाई जा सकती है। यानी कि फॉर्म अगर आपका जमा नहीं हुआ है, हालांकि सब कुछ निर्भर करेगा अभी जो एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की बैठक होनी है उसके बाद ही इस पर फाइनल मुहर लगेगी। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर यह काम लगभग होता हुआ नजर आया है, जैसे कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, यहां पर यह काम पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके बारे में पता नहीं चल पाया है, जिनके बारे में जानकारी लगातार जुटाई जा रही है, तो वहां पर इस काम के लिए समय और ज्यादा मांगा जा रहा है। आपको याद होगा कि इस पर जो है सियासत भी देखने को मिली थी। ये कहा गया था राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कि अतिरिक्त दबाव जो है वो जो बीएलओ हैं उन पर डाला जा रहा है और समय सीमा कम दी गई है, इसीलिए चुनाव आयोग ने पहले इसकी समय सीमा बढ़ाई थी और अब इसे दोबारा से बढ़ाने पर जो है विचार किया जा रहा है। बहरहाल इस पर जो भी अपडेट होगी वो आपको जरूर मिल जाएगी, लेकिन आप भी अपने क्षेत्र में अगर एसआईआर का काम अब तक नहीं किया आपने, जरूर कर लें ताकि आपको वोट देने का जो अधिकार है वो मिल जाए, और अगर कुछ गड़बड़ियां हैं तो उसमें भी आप इस मौके का फायदा उठाकर सुधार करवा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।